नमस्कार दोस्तों। आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी जिसमें भगवान आकर के स्वयं भक्त को दर्शन देते हैं, या तो उसी रूप में जिस रूप में उनकी पूजा होती है, या फिर किसी और रूप में आकर के वो भक्त को निहाल करते हैं। परंतु इनमें से अधिकतर कहानियां पुराणों से है, बहुत साल पहले हुई होंगी। यदि हम बात करें रिकॉर्डेड हिस्ट्री की, तो उसके अंदर एक आते हैं तुलसी बाबा, तुलसीदास जी, जिनके सामने स्वयं हनुमान जी आए और फिर हनुमान जी नहीं उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन कराए। फिर एक हैं बप्पा मोरया, जिनके सामने स्वयं गणपति आए। ऐसे कुछ और संत हैं। परंतु यदि हम बात करें मॉडर्न टाइम्स की, तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भगवान ने दर्शन दिए। एक होते हैं रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें स्वयं मां काली आकर के दर्शन देती थी। फिर एक हो गए महर्षि अरविंद, जिनको तो जेल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। परंतु फिर भी ये जो है ये सिद्ध व्यक्ति थे, इन्होंने साधना करी थी। आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि साधारण हो, परंतु फिर भी भगवान ने दर्शन देकर उसे निहाल कर दिया और साथ ही साथ उसका पूरा जीवन बदल दिया। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं, जो शायद आजादी के बाद की है। ये एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है, इसीलिए इसके कई सारे आपको वर्जन मिल जाएंगे। परंतु बात यह नहीं कि इस कहानी के जो तथ्य हैं वो क्या क्या हैं, बात यह है कि इस कहानी का भाव क्या है। और बात रही तथ्य की, तो इस कहानी के अंत में मैं आपको जो मंदिर बताऊंगा वो मंदिर आज भी वृंदावन में है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की, जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी है, परंतु सच्ची है। दोस्तों, इस कहानी की घटना के बारे में ऐसा समझा जाता है कि ये आज़ादी के ही कुछ इधर उधर घटी होगी, या तो आज़ादी से पहले या फिर उसके कुछ समय बाद। परंतु जो टेन्योर है वो उतना ही कुछ है, 1950 के आसपास। अब हुआ यूं था कि एक गांव में, ये मथुरा वृंदावन के पास एक गांव में एक किसान था, उसका खेत था, और खेती करने के लिए ही उसने उसी जगह पर रहने वाले एक साहूकार से कुछ रुपए उधार लिए। वो साहूकार को जानता था, तो कुछ लिखा पढ़ी करी नहीं, बोला कि साहब मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मैं आपको चुकाते रहूंगा। साहूकार ने दे दिए, और ये जो किसान था ये समय समय पर जाकर के उस साहूकार को इस जो उधार लिया था इसकी किस्तें चुकाता था, ईएमआई के तौर पे चुकाता था। अब जब आखिरी किस्त चुकाने की बारी आई, ईएमआई की बारी आ रही थी, तब इस साहूकार के मन में चोर जागा। इसने सोचा कि इस किसान ने तो कुछ लिखा पढ़ी करी नहीं है, तो क्यों ना इसे मूर्ख बनाया जाए, इसे ऐसा करा जाए कि जिंदगी भर आजीवन ये मुझे किस्तें ही देता रहे। तो ऐसे में इस साहूकार ने इस किसान के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई, और साथ ही साथ कोर्ट में केस भी कर दिया कि इस किसान ने मुझे एक भी रुपया अभी तक नहीं दिया है, बल्कि इतना समय बीत चुका है, मैंने इसको रुपए उधार दिए थे। अब जब ये मामला किसान को मालूम चला, तो भागा भागा गया इस साहूकार के पास और बोला कि साहब ये क्या बात हुई, मैंने तो आपको सारी किस्तें दी हैं। तो साहूकार ने इसको डांटते बोला कि ठीक है, तो फिर यही सारी बातें तुम कोर्ट में भी बोल देना, और क्या। अब मामला पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट में एक जज साहब थे, जो कि बड़ी ही ठसक के साथ अपनी ऊंची कुर्सी और मेज पर बैठे हुए थे। तो आवाज दी गई कि भाई ये किसान जो है ये हाजिर हो। किसान पहुंचा। फिर आवाज दी गई कि साहूकार हाजिर हो। साहूकार पहुंचा। अब जज साहब बीच में, इस तरफ किसान और उस तरफ साहूकार। जज साहब ने साहूकार को देखा और बोला कि भाई बताइए क्या बात हुई है, आपने इस गरीब किसान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। तो साहूकार ने बोला, जी साहब देखिए ऐसा है कि मैंने इस किसान को रुपए उधार दिए थे, जिसका इसने अभी तक कुछ भी निपटारा नहीं करा है, इसने एक भी किस्त नहीं दी है। ये सुनकर जज साहब को गुस्सा आया। उन्होंने इस किसान को देखा और बोला कि भाई ये पहले तो ये बताओ, तुमने इस साहूकार से रुपए उधार लिए हैं। किसान ने बोला, जी साहब मैंने तो लिए हैं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। फिर उन्होंने पूछा कि तो फिर ये बताओ, तुमने इसको किस्त क्यों नहीं दी, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। अब ये सुनकर जो किसान था वो थोड़ा घबरा गया। उसने बोला कि देखिए जज साहब ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको किस्तें समय समय पर दी हैं, बल्कि मैं तो अब इनको आखिरी किस्त देने ही वाला था। अब इस बात पे जज साहब ने बोला कि देखो ऐसा है, तुम्हारे कहने पर तो मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा, तुमने कुछ लिखा पढ़ी करी है।
तो किसान ने बोला, देखिए साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मैंने तो नहीं कुछ भी ऐसा करा, मैंने तो इन पर विश्वास करके उधार लिया था, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा आपने बोला, तुम्हारे पास कोई गवाह है क्या? अब इस पे उस किसान ने बोला कि साहब कोई गवाह तो क्या ही होगा, पर बांके को सब पता है। दोस्तों, अब यहां पर यह जानना जरूरी है कि ये जो किसान था, ये बांके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त था और नियमित रूप से उनके मंदिर में जाकर के उनकी आरती करता था, पूजा करता था, उनकी सेवा करता था। तो इसने ये बोला कि बांके को सब पता है। अब ये सुनकर के साहूकार को थोड़ा सा अचरज हुआ कि ये बांके कहां से आ गया जिसे सब पता है। जैसा आपने बोला, चलो ठीक है, कोई तो गवाह मिला। तो उन्होंने अपना एक पेपर लिया जिस पर वो एक समन जो करते हैं उसको करने के लिए उन्होंने पूछा कि चलिए नाम बताइए पूरा। तो बोला कि नाम क्या रहेगा, नाम बांके वासुदेव कर लीजिए, यादव कर लीजिए। तो बोला चलिए ठीक है, ये लिख लिया, वल्द वासुदेव, वो भी यादव, वासुदेव यादव। तो उन्होंने लगा ठीक है, बांके वासुदेव यादव, वल्द वासुदेव यादव कहाँ रहते हैं? बोला ये तो जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वहीं रहते हैं। तो जैसा आपने पता भी लिख लिया, ठीक है। और फिर एक हवलदार को बुलाया और कहा कि देखो ऐसा है कि इस व्यक्ति को इस जगह पर जाकर के ये समन दे देना कोर्ट का और बोलना कि इन्हें इस तारीख को हाजिर होना है, ठीक है। तो ये केस उस दिन निपट गया। अब ये जो पुलिस वाला था, ये जो हवलदार था, ये पता ढूंढते ढूंढते पहुंचा उस बांके बिहारी जी के मंदिर में और वहां पर जो पंडित जी थे, पुजारी जी थे, उनसे पूछा कि भाई ये बताओ यहां पर बांके रहता है? पंडित जी ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखा, उस हवलदार को देखा और बोला हाँ यहीं रहता है बांके। तो बोला कि देखो ये रहा कोर्ट का ऑर्डर है, बांके को आना है कोर्ट में, ठीक है, कुछ गवाही देनी है। तो पंडित के समझ में कुछ आया नहीं, पुलिस वाला आया था तो उसने जो चिट्ठी दी वो ली और बांके बिहारी जी के चरणों में रख दी। अब जिस दिन ये तारीख थी, उस दिन ये जो किसान था ये बांके बिहारी जी के मंदिर में गया, उनसे हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, मेरी लाज अब आप ही के हाथों में है, आप ही हर जगह रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्यों मुझे आपने इस मुसीबत में डाल दिया? अब जब आपने डाल ही दिया है तो आप ही बचाओ, कुछ करो, कुछ चमत्कार करो। ये कह करके वो किसान चल पड़ा, कहां? कोर्ट में। अब कोर्ट में फिर से वही सीन, जज साहब बैठे हैं बीच में, ये साहूकार यहां खड़ा है और वो किसान डर कर यहां खड़ा है। किसान डर रहा है, साहूकार बड़ा खुश है कि देखो ये तो बुद्धू बनाया था, इस किसान ने झूठ बोला था, जो भी बातें हुई थी वो तो मेरे और इस किसान के बीच में हुई थी, ना ही कोई गवाह है, ना ही कोई लिखा पढ़ी हुई है, मैं तो ये केस जीत ही जाऊंगा। तो वो भी बड़े ही अकड़ में खड़ा हुआ था। अब जज साहब ने बोला कि चलो भाई बुलाओ। तो आवाज दी गई, बांके हाजिर हो। अब साहूकार भी देख रहा कि ये बांके असली में है, ये आ गया। किसान भी सोच रहा कि ये बांके कैसे आ सकते हैं, कैसे बातें हो रही हैं। पर तभी दोस्तों एक अजीब सी घटना हुई, बड़ी चमत्कारिक। सभी ने देखा कि कोर्ट के दरवाजे से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लाठी लेकर के, दाढ़ी बड़ी हुई है, सफेद दाढ़ी है, बाल सफेद हैं, झुका हुआ सा है, हाथ में लाठी लेकर के चलता हुआ आ रहा है और आकर के वो कटघरे में खड़ा हो गया। जज साहब ने पूछा तुम्हारा नाम? उसने बोला कि सब साहब मुझे बांके ही बुलाते हैं। कहते ठीक है, तुम इस किसान को जानते हो? किसान को देखा, अब किसान को लग रहा कि ये तो मुझे नहीं जानता होगा, क्या बोलेगा। उसने बोला हाँ जी जानता हूं। कमाल है। फिर बोला कि ये साहूकार को जानते हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर साहूकार को देखा और साहूकार बोल रहा नहीं मैंने तो कभी नहीं देखा। पर उस बूढ़े आदमी ने देखा, बोला जी मैं जानता हूं साहूकार को भी। तो फिर जज साहब ने आखिरी सवाल पूछा कि ये बताओ क्या तुमने इस किसान को, इस साहूकार को किस्तें चुकाते हुए देखा है? दोस्तों इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला जी जज साहब, मैं तो हर समय वहां पर होता था, हर बारी में जाता था इस किसान के साथ, जब जब ये जाकर के इस साहूकार को रुपए चुकाता था।
अब इस बात पर वो साहूकार था, वो बिगड़ गया। उसने बोला ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा तो मैंने देश को पहली बार देखा है, ये कब होता था? जो भी बात हुई है वो तो मेरी और किसान के बीच में हुई है। तब जज साहब ने अब ये भी अचर में पड़ गए कि ये क्या बात हो रही है। एक आदमी कह रहा है कि मैं जानता हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं तो इसको देखा तक नहीं है। तो जज साहब ने बोला कि थोड़ा सा गुस्से में कि देखो, ऐसा है कि तुम सच सच बोलो, नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगी। तुम ये बताओ, तुम ये प्रूव कर सकते हो, साबित कर सकते हो? तो उसने बोला, बूढ़े आदमी ने। अब यहां पर ये साहूकार बोल रहा था, ये साबित कैसे करेगा? पर तभी उस बूढ़े आदमी ने बोला, जी जज साहब, मैं साबित कर सकता हूं। ये जो साहूकार है, ये अपना सारा जो भी उसका नफा नुकसान होता है, ये एक बही खाते में लिखता है, जो ये अपनी अलमारी के तीसरे जो उसका ड्रॉअर है वहां पर रखता है। आप जाकर के अभी का अभी पुलिस के साथ इसकी तलाशी लेवा लीजिए। अब जज साहब को लगा कि ये तो जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा है, तो क्यों ना इस केस को आज ही समाप्त किया जाए। तभी का तभी 2 हवलदारों को भेजा उस साहूकार के घर में, जहां पर एक सच में उसी एक अलमारी में, उसी एक ड्रॉअर पे एक बही खाता रखा हुआ था, जो कि वो हवलदार लेकर के आ गए कोर्ट में। और जब उन जज साहब ने वो बही खाता देखा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। डेट के साथ में अमाउंट भी लिखा हुआ था कि कब कब इस किसान ने इस साहूकार को किस्तें दी हैं, और यह भी लिखा हुआ था कि अब आखिरी ईएमआई इस तारीख को मिलने वाली है। यह देख करके जज साहब को तो बड़ा गुस्सा आया। सबसे पहले उन्होंने साहूकार को सजा सुनाई, इसको जेल भेजा। फिर उन्होंने इस किसान को बोला कि देखिए, ऐसा है कि अगली बार से आप जो भी उधार लें, कभी भी किसको दें या लें, तो लिखा पढ़ी करके करिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर ऐसे ही फंस जाओगे ऐसे लोगों के साथ में। और फिर उन्होंने देखा कि ये जो बूढ़ा आदमी था, ये इसे भी कुछ बोला जाए, इसको भी या तो शाबाशी दी जाए, कुछ ऐसा। तो देखा कहाँ है वो बूढ़ा आदमी, तो दिखा ही नहीं किसी को, गायब। कहाँ? पता नहीं, किसी को नहीं पता कि वो कहां से आया था। बस एक पता था, पर वो पता था भी कि नहीं पता नहीं, कहां गया ये भी नहीं पता। अब इस बात को देख करके वो जो जज साहब थे, उन्हें बहुत अचरज हुआ। उनको लगा कि ये कुछ तो बात है इसमें। साहूकार ने बोला कि मैंने इसको पहली बार देखा है। किसान को भी इस बूढ़े आदमी को देख करके थोड़ा सा अजीब सा लगा था, पर ये बूढ़ा आदमी सभी को जानता था। इसे बूढ़ा होने पर भी ये पता था, याद था कि जो साहूकार है कि ये कहां रखता है अपने बही खाता, और ये हर बार जाता था किसान के साथ। बात थोड़ी सी अटपटी सी है। तो जज साहब ने जब उनका दिन समाप्त हुआ, तो जाकर के हवलदार से उनका पता लिया, उस बूढ़े व्यक्ति का। घर जाने के बजाय ये दौड़े दौड़े भागे उस पते पर। पता क्या था? बांके बिहारी जी का मंदिर। जब ये जज साहब भागे भागे अपने काले जो उनका जज का जो लिबास होता है, उसमें भागे भागे गए वो बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो सामने देखा और कोई नहीं था, सिर्फ बांके बिहारी जी यानी भगवान श्री कृष्ण हाथ में मुरली पकड़ करके मुस्कुराते हुए खड़े थे मूर्ति में। परंतु उस ही मूर्ति में इन जज साहब को उस ही बूढ़े व्यक्ति की छाया दिखी, उसी बूढ़े व्यक्ति का एक रूप दिखा। ये देख करके जो जज साहब थे, वो पहले तो बहुत झटके में आए कि ये क्या देखा है मैंने, ये कुछ समझ के परे है। परंतु तभी उन्हें कुछ हुआ। वो भागे, बहुत तेज भागे, घर की तरफ नहीं, कोर्ट में भागे, अपने कोर्ट में भागे। दरवाजा खोला, अंदर गए। वो कोर्ट पूरा खाली था, कोर्ट का परिसर। अपने उस जज की जो उनकी कुर्सी थी वहां पर बैठे, सर पे हाथ रखा और सुबक सुबक कर रोने लग गए। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा, परंतु ये जो हुआ ये इनकी समझ के परे। और ये सुबक सुबक कर रोने लगे। ये इसलिए रो रहे थे
कि इनको समझ में आ गया कि जो उस कोर्ट में, इनके कोर्ट में आए थे वो भगवान श्री कृष्ण थे, वो तो बांके बिहारी लाल थे। पर इनको जो रोना आ रहा था वो ये आ रहा था कि मैंने बांके बिहारी को अपने कोर्ट में आने का आदेश दिया। मैं होता कौन हूं ऐसा करने वाला। और उससे भी बड़ी बात कि जब भगवान मेरे सामने आए तो वो खड़े थे और मैं बैठा रहा। मैंने उनको डांट दिया, बांके बिहारी को मैंने डांट दिया और मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा। कैसा कैसा व्यक्ति हूं मैं। ये बोलते बोलते वो रोए जा रहे थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद में उन्होंने अपना जो जज की पोजीशन थी वो छोड़ दी। उन्होंने अपने जो गृह से जीवन था उसको उसके सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया। पर फिर बाद में पूरा भारत भ्रमण किया। वो साधु बन गए, संत बन गए और फिर बाद में वो वृंदावन आए। कई सालों बाद वो वृंदावन आए और जब वो वृंदावन आए तब उन्हें पागल बाबा के नाम से सभी लोग जानने लगे। और इन्हीं पागल बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर आज भी वृंदावन में है। बहुत ऊंचा मंदिर है, बहुत लंबा मंदिर है इन्हीं पागल बाबा का, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने आकर के स्वयं दर्शन दिए थे। ये भले ही एक लोक कथा की तरह है परंतु उसके पीछे कई सारे तथ्य भी मौजूद हैं। आप जब भी अब कभी मथुरा या वृंदावन जाएं तो इस मंदिर में जाकर के इन पागल बाबा के दर्शन अवश्य करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की आप पर दृष्टि पड़ेगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ, इसी सुंदर अद्भुत घटना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है, मेरे कहानी कहने का अंदाज पसंद आया है, ये चैनल पसंद आता है, तो दोस्तों कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये तो आपको करना ही है, पर साथ ही साथ अपना श्री सहयोग भी देते रहिए। मैं हर वीडियो में आऊंगा, आपको मैं याद दिलाऊंगा। आपका सहयोग हमें बहुत आगे लेकर जाएगा और साथ ही साथ हमें ये मोटिवेशन भी देगा कि हम आपके लिए नई नई कहानियां अलग अलग जगहों से भारत के बारे में लेकर आते रहें। बहुत आवश्यक है, वो भी आज के समय में, केवल हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं, हमारे लिए भी। तो फिर से मैं आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। डिस्क्रिप्शन में श्री सहयोग के लिए लिंक दिया हुआ है, डिटेल्स दिए हुए हैं। अवश्य ही श्री सहयोग दीजिए।